जनवरी के डारी हमके हमारी मोड़ की आंखें निकाले आएंगे। मैडम तुम्हारा हाथ जोड़े, तुम्हारे पाँव पर आ जाओ, तुम भगवान हो। हमने इतनी कही तो कोई नहीं आया, आध घंटा कोई नहीं आया। अग्रवाल बोला तो उनने काम ही नहीं किया। कौन मैडम थी, क्या नाम पता है? नाम नहीं जानते हम लोग, बाहर के आदमी ना पढ़े लिखे, हम कैसे नाम जाने? क्यों कर रहे हो आप लोग? जो कहीं चला जाओ ना। अपराध उठने दो। आप भी लोग अपराध कर रहे हो, आप भी लोग अपराध कर रहे हो, आप भी लोग अपराध कर रहे हो। कल का लीडर आज सही स्कूल से बनता है तो आज ही चुनिए जॉइन कैंपियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां हर बच्चा बनता है खास। सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि मृतका की पहचान 30 वर्षीय संध्या अहिरवार के रूप में हुई है, जिन्हें 17 अप्रैल को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार भर्ती के बाद से ही अस्पताल में लापरवाही का दौर जारी रहा। उनका आरोप है कि नर्सिंग स्टाफ द्वारा 50,000 रुपए की मांग की गई थी। वही परिवार का कहना है कि जब उन्होंने पैसे देने में असमर्थता जताई तो समय पर जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। आरोप है कि ऑपरेशन में देरी के कारण संध्या की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब 5 बजे संध्या की तबीयत अचानक अत्यंत गंभीर हो गई। इसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और इस घटना से गुस्साए परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल परिसर में एकत्र हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और संबंधित स्टाफ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वही घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया और सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। अधिकारियों ने परिजनों को उचित जांच का आश्वासन दिया और मामले को शांत कराने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक बीएमसी प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे परिजनों की नाराजगी और बढ़ गई है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ये घटना एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करती है। यदि परिजनों के आरोप सही साबित होते हैं तो ये न केवल गंभीर लापरवाही का मामला होगा, बल्कि चिकित्सा सेवा में भ्रष्टाचार का भी संकेत देता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता से जांच करता है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। हमारी बहू यहाँ पर भर्ती थी मेडिकल कॉलेज में। मैं ग्राम नया खेड़ा दलपतपुर का निवासी हूँ। श्रीमान जी, यहाँ आके 4 दिन से 5 दिन से दवाई चल रही, फिर भी सुबह शाम बहू अच्छी निकल रही, चल रही फिर रही साहब। रात में निकल रही, सुबह निकल रही। अभी सुबह रहे इनने झंझकार के पूरी सिस्टरों ने 2-3 सिस्टरें थी श्रीमान जी, इनने इंजेक्शन नहीं लगाया। इंजेक्शन जब लगाया साहब, जब वो अकड़ गई, इसके बाद में अकड़ते समय पर उसने इंजेक्शन लगा दिया, उसके प्राण निकल गए श्रीमान जी। ये मेरा निवेदन है कि मुझे न्याय चाहिए श्रीमान जी, और न्याय के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चा बच पाया? बच्चा है सर। नहीं, बच्चा बच पाया कि नहीं सर, बच्चा भी और लेडीज भी दोनों भी खत्म हो चुकी सर। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हमको इंसाफ चाहिए श्रीमान जी, हमको कुछ नहीं चाहिए। देखो यहाँ मेडिकल में क्या हो रहा है, और उल्टा सीधा धक्का मार के मैं डॉक्टर लोगों के बाहर निकाल रहे हैं श्रीमान जी। ये कहाँ का न्याय है? ये डॉक्टर ने कहते हैं भगवान है हम। मैडम आई सुनने, एक इंजेक्शन लगाया, जब खोल के एक इंजेक्शन लगाया, फिर हमने एक उनके पाँव पर मरीज के हमने कहा भाई हाथ तुम्हारे पकड़ लिया, आजा मैडम तुम्हारे पाँव पर है, आजा हमारी बच्ची क्या हो जा रहा हमारी बच्ची को, आजा तुम्हारे पाँव पर है मैडम, आजा। हम बोला तो गए, अब मैडम में कौन हम नहीं आई सर, हम तेरा था अकेले इंजेक्शन लगा था होता ही नहीं अच्छे। हमने पकड़ के एक बाइक हो और हमने कहीं पाल ले हमारी बिटिया हो,
इधर परवाते जी में जांच कर ली में तो कोई नहीं आया। ये बिटिया ले आ गई, हमने जानूगरी के डारी देखो जीता कुछ रे जानूगरी के डारी हमके हमारी मोड़ की आंखें निकाले आई है। मैडम तुम्हारा हाथ जोड़े तुम्हारे पाँव पर आ जाओ, तुम भगवान हो। हमने इतनी कही तो कोई नहीं आया, आध घंटा कोई नहीं आया। ये कब भर्ती करी थी आप लोग? हमने 17 तारीख को। कौन सी बीमारी को लेकर भर्ती करी? उसको बीपी बढ़ा था, डिलीवरी थी। डिलीवरी थी यार, बीपी बढ़ा था। तो आप डिलीवरी थी? हाँ डिलीवरी नहीं भाई है। अब क्या चाहते हैं आप? हमने यहाँ चाहते हैं कैमरा चेक किया है साहब, बस चाहते हैं हम कि जो कैमरा चेक किया जाए कि डॉक्टरों ने पूरी गलती की है। उस कैमरा को देखा है, लापरवाही की है। कोई गरीबी आदमी आ रहा है तो छुआछूत का वो चल रहा है सबसे ज्यादा। पैसा चाहिए उनको, पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। झाड़ू मांगने वाले आते हैं तो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये बाहर आके मांगते हैं, उनके जासूस लगे हुए हैं। ये छुआछूत कैसी घटना आप कबूल रहे हैं? छुआछूत कैसे होती का इसलिए बोल रहे हैं कि चमार बोला जैसे उनने, हरवाल बोला तो उनने काम ही नहीं किया। ये कौन मैडम थी, क्या नाम पता है? नाम नहीं जानते हम लोग, बाहर के आदमी ना पढ़े लिखे, कैसे नाम जाने? कौन से वार्ड में हो? सकल ये कौन सा वार्ड था बीएमसी? बच्चा वार्ड में है, डिलीवरी वार्ड में। ये कौन से अस्पताल है? मेडिकल है। आप कौन हो परिजन? मामा है इनके, बच्ची के मामा। आप लोग ये गेट पे बैठे हैं, ये कब तक बैठे रहेंगे, क्या वजह? जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। कल का लीडर आज सही स्कूल से बनता है तो आज ही चुनिए जॉइंट कैंपियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां हर बच्चा बनता है खास। तो आइए जुड़िए जॉइंट कैंपियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर से, जहां शिक्षा मिलती है उत्कृष्टता से। यहाँ बच्चों को मिलती है उच्च स्तरीय अकादमिक शिक्षा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अटल टिंकरिंग लैब और व्यक्तित्व विकास के अनगिनत अवसर। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। जॉइंट कैंपियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमारा पता है शासकीय ITI के सामने, खुरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश। तो वही हमारी दूसरी ब्रांच का पता है 6/48 शिवाजी चौक, सदर बाजार, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8821838969। इसके अलावा 9560668408। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।